अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी। हम कोर्स इसका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ इंग्लिश वेरिएंट। ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास। सो सबसे पहले कोर्स आउटलाइन डिस्कस। कोर्स आउटलाइन जो है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ की हमारी क्या है। फर्स्ट एरिया हमारा है इंग्लिश लीगल सिस्टम। इंग्लिश लीगल सिस्टम में हम लोग ऑब्वियसली में पता चल रहा है कि लॉ क्या होता है, इंग्लिश लीगल सिस्टम, कोड ऑफ लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, सिविल लॉ क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, जुडिशरी सिस्टम वगैरह, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह, यूके लॉ का, वो हम लोग इसके अंदर देखें। फिर हमारे पास जो दूसरा एरिया आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो और सारी ये सारी चीजें। फिर हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसके अंदर नेग्लिजेंस क्या होती है, टॉर्ट लॉ क्या होता है, क्या एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीजें। फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड, इसके अंदर आपको सारे एम्प्लॉयमेंट लॉ वगैरह, एम्प्लॉयमेंट रिडेंसी होगी तो क्या होगा, टर्मिनेशन होगी तो क्या होगा, ये सारी चीजें आती हैं। लॉ, एजेंसी लॉ, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनके लॉ, फिर कॉरपोरेशन और लीगल पर्सनैलिटीज के लॉ, फिर रिलेटेड लॉ, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी से प्रोसेस आता है। अच्छा भाई, आगे चलें तो, आगे चलें हम लोग तो, हमारा जो अब पेपर है, पेपर फॉर्मेट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, एग्जामिनेशन सेक्शन है। सेक्शन में 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। फिर 20 मार्क, 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये 50 और 20 मार्क्स के हो गए, यानी कि 25 मार्क्स के आगे, 20 मार्क्स, 1 मार्क के क्वेश्चन आगे, टोटल 70। और सेक्शन बी में हमारे पास 6 मार्क्स से 5 क्वेश्चन आगे, मल्टी टास्क क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे, मैचिंग द कॉलम्स वगैरह भी होंगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 6 30, ये टोटल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, पासिंग मार्क्स इतने, हमें कितने चाहिए भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव है 50 अचीव करना है। ठीक है, सो 50 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास मार्क्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश लीगल सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखने जाएंगे भाई, डिफरेंस, क्रिमिनल लॉ एक्सप्लेन करेंगे, स्ट्रक्चर, ऑपरेशन ऑफ सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल सिस्टम्स, जुडिशल होता है, रेशियो डेसेंट डाई क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट किस तरह काम करता है सिविल कोर्ट्स में, और डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी क्या होता है, प्रिजम्पशंस यूज बाय कोर्ट्स किस तरह होती है, इंटरप्रिटेशन स्टेटस क्या होते हैं, और कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। ये हमारा डिस्कशन रहेगा इस एरिया। ठीक है, सो सबसे पहले तो भाई किसकी, लॉ की प्रिंसिपल्स और जो रेगुलेशन है जो कि स्टैब्लिश होती हैं कम्युनिटी में, अथॉरिटी में, एप्लीकेबल होती हैं वहाँ के लोगों में, इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन या कस्टम, पॉलिसीज, जो कि जुडिशियल डिसीजंस की बेसिस पे आते हैं, उसको आप क्या कहते हो, लॉ। ठीक है, उसको आप लॉ कहते हैं। द प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स जो भी सोसाइटी है, कंट्री है। ठीक है, तो भाई इस्टेब्लिश होते हैं कम्युनिटी में,
और बाय सम अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी क्या होती है भाई? वो अथॉरिटी आपकी पार्लियामेंट होती है, वो अथॉरिटी आपका जुडिशल सिस्टम होता है, जो वहाँ के लोगों पे वो लॉज वो इन्फोर्स करते हैं, या वहाँ के कस्टम इन्फोर्स करते हैं, या जुडिशियल डिसीजंस इसको इसको आप कहते हैं लॉ। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं। इंग्लिश लीगल सिस्टम जो है वो में सेवरल टाइप्स ऑफ लॉ हैं। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉमन लॉ, इक्विटी लॉ, कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ, फिर एक पब्लिक सिविल। अच्छा जी, कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से इंग्लिश लॉ में डिस्क्राइब किया है कि जी कॉमन लॉ सिस्टम जो है नंबर ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए बना है और इनकॉर्पोरेट हुआ इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, कॉमन लॉ क्या है? जब को देखते हुए बन रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है प्रेसिडेंट को देखते हुए। ठीक है। अच्छा, और जो है रेमेडी क्या होती है कि आपको डैमेजेस के लिए सिर्फ और सिर्फ रेमेड डैमेजेस आपको पे होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपको मॉनेटरी टर्म्स में आपको कंपनसेट। ये रिजिड भी होते हैं और ये रिजिड होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। अब इसके लिए जजेस करते क्या हैं? जजेस जो है अराउंड द कंट्री मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंट्स देखते हैं कि भाई किस सिनेरियो में क्या प्रेसिडेंट वगैरह दिए गए थे, कॉमन सेंस की बुनियाद पे कंसिस्टेंट लॉ बनाते हैं इसके लिए। और इसके अंदर अक्सर और बेशतर होता क्या है, इसके अंदर अक्सर और बेशतर जो है वो बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कि बंदा कहता है भाई जो भी हो रहा है मुझे पैसों की बुनियाद पे कर रहे हो, मेरा इतना घर गिर, मेरा ये हो गया, तुम मुझे पैसों की उसने मेरा घर गिरा दिया, तुम उसका मेरा सिर्फ डैमेजेस पे कर रहे हो। तो इस तरह के इश्यूज जो हैं वो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि भाई सूटेबल रेमेडी नहीं होती है, जैसे कि अभी एग्जांपल दी। तो इसलिए अब क्या हुआ, कॉमन लॉ के 200 से 300 साल बाद क्या इस्टेब्लिश होता है? इक्विटी लॉ इस्टेब्लिश होता है। ठीक है। अब इक्विटी लॉ जब आता है तो वो डेवलप करता है ऐसी पिटेशन जिसमें आपको ये लगता है यार कॉमन लॉ के मुताबिक जो है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे लिए फायदा नहीं है, मुझे सही जस्टिस नहीं मिला, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया? इक्विटी लॉ लाया गया। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल भी है कॉमन लॉ से ज्यादा, और इसके अंदर मजीद रेमेडीज आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस, स्पेसिफिक कोई परफॉर्मेंस आपने परफॉर्म करके देनी है कि भाई इसने मेरा घर तोड़ दिया तो ये मुझे घर बना के देगा, इसने मेरा माल इतना ज्यादा डैमेज कर दिया तो ये मुझे नया माल लेके देगा। खाली पैसे से काम नहीं चलेगा, उस वक्त 100 रुपए का माल मिल रहा था जब लिया था, डैमेज कर दिया, उसकी वैल्यू कुछ और हो गई थी, तो मेरे। ठीक है, तो इसमें आपने फेयरनेस देखनी है और ग्रांट करनी है कि अनड्यू डिले ना हो, अनड्यू डिले ना हो। ठीक है, अगर उसके साथ होता तो वो क्या करता, उस बेसिस पे आपको जो है वो जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। आप आ जाते हैं भाई, आई होप यहाँ तक जो है वो आपको क्लियर है। आप आ जाते हैं भाई किस पे? प्राइवेट लॉ पे और पब्लिक लॉ। विद इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम दो एरियाज हैं लॉ के जो जिसपे वो प्राइवेट ऑपरेटर है, एक है प्राइवेट लॉ और एक है पब्लिक लॉ। ठीक है, और ऑब्वियसली दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है। नंबर ऑफ डिफरेंसेस इसके अंदर देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, विद इन पब्लिक लॉ डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे कि इसके अंदर क्रिमिनल लॉ आ रहा है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ रहा है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आ रहा है, इसके अंदर सोशल वेलफेयर लॉ आ रहा है। ठीक है, और ये विद इन होल कंट्री के मैटर्स को देख रहा है। प्राइवेट लॉ जो है उसका कंसर्न है इंडिविजुअल्स को देखना, इंडिविजुअल्स को देख रहा है वो। ठीक है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ रहा है, इसके अंदर फैमिली लॉ भी आ रहा है, इसके अंदर दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट राइट, डिजाइन, पेटेंट्स, लैंड लॉ, ये चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, कंपनी मैटर्स भी आ रहे हैं।
बिजनेस मैटर्स भी आ रहे हैं। आप लॉ वर्सेस सिविल। क्रिमिनल लॉ इज रिलेटेड टू, पहले क्रिमिनल लॉ देखो, क्रिमिनल लॉ क्या है? कंडक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि एज अ कंट्री उस एक्ट को वो डिसअप्रूव करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ पब्लिक लॉ है। फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर वगैरह कर दो, कत्ल वगैरह कर दो, तो भाई इसको स्टेट डिसअप्रूव कर रही है कि भाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, कंट्री में ही अलाउ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ में है। सिविल लॉ जो है वो प्राइवेट लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स मैटर्स आ रहे होते हैं। क्रिमिनल लॉ का अगर आप पर्पस देखो तो इसमें क्या है, एनफोर्समेंट है पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर की, जिसकी आपने कंप्लाइंस लाजमी करनी है। जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि भाई किसी का कत्ल करना कुछ भी हो रहा है, अलाउ नहीं है। सिविल लॉ का पर्पस क्या है कि डिस्प्यूट सेटल करने इंडिविजुअल्स के दरमियान और उनको रेमेडीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में जो केस है वो कौन करती है आपके अगेंस्ट? वो केस स्टेट करेगी, कंट्री करेगी, कंट्री का लॉयर अपॉइंट होगा, स्टेट का लॉयर अपॉइंट होगा। और इसकी एग्जांपल है आर वर्सेस आर का स्टेट, जहां पे रेजिना या रैक्स जो था उसका था कि लैटिन या क्वीन जो है उस सामने उस केस कर रही थी। ठीक है, ये केस आगे एज एन एग्जांपल इन डिटेल में आएंगे भी। ठीक है, सिविल लॉ जो है वो केस कौन लेकर आता है? भाई जिसको तकलीफ होती है, जिसके तकलीफ होती है वो, उसे हम कहते हैं क्लेम। वो केस करता है और वो कहता है भाई मेरे साथ ये मसला हुआ है, इसने मेरा ये पैसा खा लिया, इसने ये मेरी बिल्डिंग तोड़ दी, इसने वजह से मुझे ये डैमेजेस हुए हैं, तो मुझे इसके अगेंस्ट रेमेडी दो, मुझे इसके अगेंस्ट रेमेडी दो। ठीक है, इसके अंदर पार्टीज के नाम इन्वॉल्व होते हैं, सच एज ब्राउन वर्स। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में जो प्रूफ वगैरह लेकर आने होते हैं वो बाय प्रोसिक्यूटर आती है। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? स्टेट का लॉयर होता है। कौन होता है? स्टेट का लॉयर होता है। सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? क्लेमेंट के ऊपर होता है, जो कि केस कर रहा होता है। वन हु डूइंग द केस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, प्रोसिक्यूशन को यानी कि स्टेट को एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लेकर आना होता है सामने वाले को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे सिविल लॉ में लाइबिलिटी आपको जो होती है वो प्रूफ करनी होती है कि भाई सामने वाला इसने मेरा ये काम करना था, इसने नहीं करा, इसकी वजह से नुकसान हो गया, उसको ये प्रूफ करनी होती है। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो रेगुलेट सोसाइटी की तरफ से थ्रेट ऑफ पनिशमेंट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? यूजुअली फाइनेंशियल कंपनसेशन देखनी होती है पोजीशन में, और रॉन्ग हुआ है या नहीं हुआ, उसके साथ क्या हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई उसको ये दिखाना है कि मेरे साथ ये नाइंसाफी वगैरह हुई। ठीक है, ये उसको पूरी सोसाइटी का वो जिम्मेदार नहीं होता सिविल लॉ के केस में। क्रिमिनल लॉ में अगर सामने वाला गिल्टी होता है, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको एक्सक्यूज करेगी, उसको सेंटेंस करेगी, उसके ऊपर फाइन लगा सकती है, उसके ऊपर जेल हो सकती है सर्टन पीरियड की, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस होता है उसको ये ऑर्डर करती है कि भाई डैमेजेस वगैरह पे करो, दैट्स इट। उसके ऊपर जो है वो जेल नहीं होगी, बस भाई उसको फाइन्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश कोर्ट का आपको इंग्लिश लीगल सिस्टम क्या है? देखो, सबसे ऊपर लेवल पे आपके पास है सबसे बड़ा सरदारों का सरदार, सुप्रीम कोर्ट है।
इसको पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। अब ये सुप्रीम कोर्ट हो गया अराउंड 2009 2010 के बाद से। मुझे याद है जब मैं लॉ का पेपर दे रहा था तब पहली दफा ये सुप्रीम कोर्ट मेरे पेपर में ही आया था, और उस वक्त ये मैनुअल पेपर हुआ करता था। ठीक है। कोर्ट ऑफ अपील इससे लेस सुपीरियर है, सेकंड बेस्ट सुपीरियर है सिविल डिवीजन में। ठीक है। यहाँ पे थ्री लॉर्ड्स जस्टिस होते हैं जो कि अपील सुनते हैं हाई कोर्ट से या काउंटी कोर्ट से। ठीक है। अब हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस थर्ड बेस्ट कोर्ट है या थर्ड मोस्ट सीनियर कोर्ट है। ठीक है। इसके अंदर एक हाई कोर्ट जज होगा फर्स्ट इंस्टेंस पे, फिर किंग बेंच डिवीजन का या क्वीन बेंच डिवीजन का जो है पहले केस सुना जाएगा, और फिर वहां से जो है वो इधर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट के केसेस यहाँ पे आ रहे होते हैं। चांसरी डिवीजन जो है वो डील करता है लॉस को, ट्रस्ट को, कंपनी के लॉ को, पार्टनरशिप लॉ को, इंसॉल्वेंसी को। ठीक है। काउंटी कोर्ट्स के केसेस को भी डील करता है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। फैमिली डिवीजन मैट्रिमोनियल केसेस को ये डील कर रहा होता है। ठीक है। हर डिवीजन के जो है डिविजनल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास देखो मैजिस्ट्रेट कोर्ट आ रहा होता है। जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ के क्रिमिनल कोर्ट से आ रहे होते हैं। ठीक है। कुछ सिविल केसेस, फैमिली मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहे होते हैं, अडॉप्शन वगैरह। काउंटी कोर्ट में फर्स्ट सिविल क्लेम्स होते हैं, टॉर्ट के मामला भी होते हैं, लैंडलॉर्ड के मामला भी होते हैं। और इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो कि स्मॉल क्लेम्स को की हेयरिंग कर रहा होता है, इनफॉर्मल कॉस्ट अवार्ड्स वगैरह से रिलेटेड कर रहा होता है। वन सर्किट जज होता है। ठीक है। फास्ट ट्रैक केसेस हो रहे होते हैं। अब जरा देखो भाई, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट सब केस कहाँ आया? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आया। ठीक है। यहाँ से अगर अपील जाएगी तो कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगी। कोर्ट ऑफ जस्टिस से मैजिस्ट्रेट, यहाँ मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे मैटर्स। फिर वहां से कहाँ अपील हो सकती है? हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से कोर्ट ऑफ अपील में जाएगी, और फाइनली सबसे सरदारों के पास जाएगी, सरदार के पास जाएगी। ठीक है। काउंटी कोर्ट के मैटर जो हैं हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस से उठ के वो जाएंगे कोर्ट ऑफ अपील में। और कोर्ट ऑफ अपील इसका मैक्सिमम होता है काउंटी कोर्ट वालों के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ चले गए, और यहाँ से फिर ये मैटर इधर भी जा सकते। ठीक है। अच्छा जी। अब देखो जैसे मैंने बात बताई थी, मुझे अच्छी तरह याद आ गया, देखा। हाँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे पास ही आया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो रिप्लेस हुआ सुप्रीम कोर्ट से 1 अक्टूबर 2009 में। ठीक है। न्यू कोर्ट को अज्यूम करा गया कि ये जुडिशियल फंक्शन आ जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। लॉ लॉर्ड्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा करते थे। इसमें 12 जस्टिस होते हैं। 12 जस्टिस टॉप के जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ठीक है। विद अ प्रेसिडेंट एट इट हेड, इनका हेड का होता है, उनका प्रेसिडेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, एक्ट में, जो कि 2005 में आया था। और इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल फंक्शन से रिलेटेड, हाउस ऑफ लॉर्ड से रिलेटेड, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के आते हैं, यानी कि इसमें पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेपरेट बिल्डिंग है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अलग बिल्डिंग है, और इसका अपना एक अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इसका स्टाफ और एक बजट बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है। थ्री स्टैक ट्रैक सिस्टम पे अगर हम लोग आ जाएं कि अगर क्लेम रिसीव होता है तो वो एलोकेट होगा 3 ट्रैक्स फॉर द हियरिंग। पहला स्मॉल क्लेम ट्रैक है। स्मॉल क्लेम्स हैं 10,000 पाउंड को क्लेम कहते हैं, इससे रिलेटेड है, तो ये इनफॉर्मल कोर्ट में सुना जाएगा, निपटा दिया जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है। फिर एक है फास्ट ट्रैक, जो की वैल्यू करता है क्लेम्स किसके दरमियान 10,000 पाउंड से
25,000 पाउंड के दरमियान। ठीक है, और इसको ये मैक्सिमम एक दिन में निपटा। एक आता है मल्टी ट्रैक, ये क्लेम करता है, डील्स करता है जिसके मोर देन 25,000 पाउंड की कोर्ट जो है वो डील करते हैं सारे केसेस से। स्मॉल ट्रैक को भी देख रहा होता है, मेजोरिटी फास्ट ट्रैक को भी देख रहा होता है, मल्टी ट्रैक केसेस को भी देख रहा होता है, और ये फिर क्लेम जो है वो आगे हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। सही है। मेन इंग्लिश क्रिमिनल कोर्ट्स भी आ जाते हैं। आप देखो, क्रिमिनल कोर्ट्स में बात करें तो से भाई 5 लॉर्ड ऑफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कि क्रिमिनल कोर्ट मैटर्स को देख रहे होते हैं। कोर्ट ऑफ अपील से उठ के यहाँ पे चीजें आ रही होती हैं, और कुछ हाई कोर्ट से भी उठ के आ रही होती हैं। ठीक है, चलो देख। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस आ जाता है भाई। यहाँ केसेस आ रहे हैं वेरियस वे में, समरी गिल्टी है नहीं है, अ, फिर उस वगैरह रखती हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके। अच्छा, भी फिर ऑफेंस जो है वो फिर मजीद अगर आपने ट्रायल वगैरह करने होते हैं, वो मैजिस्ट्रेट जो है वो पास कर देता है क्राउन कोर्ट को। ऑफेंसेस ट्राइबल ट्राइबल में जो हो रहे होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और फिर ये क्राउन कोर्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ले मैजिस्ट्रेट्स होते हैं भी, उसके अंदर 3 लोग होते हैं। अच्छा भाई, और केस जो है वो अपील्स को, क्वेश्चंस को देख रहा होता है, प्रोसिक्यूशंस को देख रहा होता है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर ये चीज नहीं उठता, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीज उठ के कहाँ जाएगी, क्राउन कोर्ट में जाएगी। यहाँ पे क्राउन कोर्ट का जज होता है, जो कि उसका रोल ये होता है कि डिसाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ और इम्पोज करता है पनिशमेंट को। केस जो है ज्यूरी के पास जाता है, रोल डिसाइड होता है, क्वेश्चन डिटेक्टिव फैक्ट्स वगैरह डिसाइड होते हैं, और फिर बता दिया जाता है कि भाई वो गिल्टी वगैरह है। फिर इसकी जो अपील कहाँ, कोर्ट ऑफ अपील में जाती है। कोर्ट ऑफ अपील में 3 लॉर्ड जस्टिस होते हैं, और अपील्स जो है वो क्राउन कोर्ट से लेते हैं। फिर क्राउन कोर्ट में ये कोर्ट ऑफ अपील से भी जो है वो आगे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसके अंदर 5 सुप्रीम जजेस होते हैं, ठीक है, जो कि कोर्ट ऑफ अपील के अपील को सुनते हैं, या और कुछ मैटर्स हाई कोर्ट से भी आ रहे होते हैं। ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट एक और जा, जा सकता है, डिविजनल कोर्ट में जा सकता है। यहाँ पे 3 जजेस होते हैं। ये केसेस जो हैं डील्स मैजिस्ट्रेट कोर्ट से पॉइंट ऑफ लॉ को देख रहे होते हैं। अपील्स जो हैं, इनकी जो अपील्स हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाती हैं भाई, इधर। ठीक है, अच्छा भाई, आई होप ये भी क्लियर है। अदर और ह्यूमन राइट्स आ रहे होते हैं इसके अंदर। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील जो है इन रिलेशन टू मैटर्स कंसर्निंग टू ह्यूमन राइट्स आ रहे होते हैं। प्रोसीडिंग्स आ रही होती हैं जो कि एग्जॉस्ट हो जाती हैं। ई सी टी एच आर जो है इनका केस सुनता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कह लो, हायर रिसोर्सेज कह लो। ठीक है, जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी काउंसिल जेपीएससी। अच्छा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ई सी टी एच आर, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, आई एम सॉरी। ठीक है, सॉरी सॉरी। जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रीवी जेपीसी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है नंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए। डिपेंडेंसीज इसके अंदर यूके जो है ओवरसी करता है टेरिटरीज को। ठीक है, इसके अंदर सिविल और क्रिमिनल अपील दोनों आती हैं। राइट टू अपील जो है वो जेपीसी के पास होती है, कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है अपील आगे करनी है नहीं करनी। प्रोसीडिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी इसकी। अच्छा, दोनों के पास अपील की कोई राइट नहीं होती। के सेटल करते हैं डिस्प्यूट को। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स जो है वो स्टैब्लिश करते हैं डिस्प्यूट्स को बिटवीन एम्प्लॉय ऑन अ सर्टन स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट मैटर्स पे, सच एज के कोई अनफेयर डिसमिसल वगैरह तो नहीं है।
एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल जो है वो कंपोज करते हैं एम्प्लॉयमेंट जजेस को। इसके अंदर टू एक्सपर्ट्स ले पीपल देख रहे होते हैं। अपील जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल EAT एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल में जाती हैं ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ बेसिस पे। ठीक है, EAT जो है कंपोज करता है एक हाई कोर्ट जज को प्लस 4 एक्सपर्ट ले पीपल को। कोर्ट वर्सेस ट्रिब्यूनल पे जाए हम लोग, तो जी कोर्ट जो है क्या करता है, इसकी एक्सपर्टीज क्या है, केस जो है वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ। ठीक है, जनरल जो है वो समवन जिसके पास एक्सपर्टीज होती है उस एरिया में वो सुनता है। स्पीड कॉज जो है यहाँ पे, स्पीड जो है स्लोअर प्रोसेस होती है ट्रिब्यूनल में, इससे बेहतर स्पीड होती है। कॉस्ट अवेलेबल होती है अगर एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल में लीगल एड आपके पास अवेलेबल नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सेप्ट फॉर लैंड ट्रिब्यूनल और EAT। ठीक है, कंपैरेटिवली चीप, सस्ते होते हैं और ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, लेस इंटिमिडेटिंग होते हैं, थ्रेट्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं। डिसीजंस की बात करें, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं रिलेटेड प्रोसीजर्स, ये लेस फॉर्मल होते हैं। ठीक है, अच्छा जी डिसीजंस की बात करें तो ये बाउंड होते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट और कंसिस्टेंट डिसीजन। डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट होता कोई नहीं है और रिस्क ऑफ मेकिंग इनकंसिस्टेंट डिसीजंस यहाँ पे मौजूद होता है। आप सोर्सेस ऑफ लॉ देखें तो, सोर्सेस ऑफ लॉ देखें तो भाई विद इन केस लॉ इक्विटी प्रिवेल करती है ओवर कॉमन लॉ पे, याद रखना बात। और लेजिस्लेशन जो है वो प्रेसिडेंस देखता है केस लॉ। अच्छा जी, ब्रेक्सिट आप लोगों को पता है 23 जून 2016 में रेफरेंडम पास हुआ था यूके में, और इसमें एक डिसीजन हुआ था कि जी EU को हम लोग टाटा बाय बाय कर दें। यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है जनवरी 2020 में। इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन जो है अब मजीद अप्लाई नहीं होता यूके में। और छोड़ने से पहले यूरोपियन यूनियन को लॉ वो प्रेसिडेंस हुई सारे सोर्सेज ऑफ लॉ में यूके में। तो सारे जो यूरोपियन यूनियन लॉ है वो डायरेक्टली अप्लाई होते हैं यूके में 31 जनवरी 2020 के बाद के जी विद इन यूके डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो नई कैटेगरी आएगी जिसके अंदर रिटेन जिसमें रिटेन होंगे यूरोपियन यूनियन लॉ। ठीक है, आप आ जाए केस लॉ के ऊपर। केस लॉ पूरी टेक्स्ट पूरे हमारे F4 के पेपर में कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ वो केस लॉ जो है वो सब डिवाइड होता है कहाँ पे, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा लॉ। अब आ जाए डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट सिस्टम, जो कि अडॉप्ट करते हैं जजेस के किस तरह डिसीजंस लेना है पहले केसेस के रेफरेंस को देखते हुए। ठीक है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट। कुछ प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग होती हैं, यानी कि उनको आपने लाजमी तौर पे आगे के केसेस में उनसे फॉलो अप लेना है, उनसे आपने कुछ ना कुछ उनको फॉलो करना है, उनको देखते हुए आगे के केसेस पे सुना। इसको आप कहते हैं। बाकी जो है वो परजेसिव होते हैं, यानी कि जज जो है आगे के केसेस में वो चूज कर सकता है कि हमें उसका पहले केसेस का हवाला लेना है या नहीं लेना। वो जज की चॉइस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडिंग जो है वो बाइंडिंग होगी या परसेसिव होगी। ठीक है, वो क्या है, याद करनी है चीज, हिरारकी ऑफ द कोर्ट, हिरारकी ऑफ द कोर्ट देखनी है, रेशियो डिसाइड देना है, डिक्टा है, मटेरियल फैक्ट्स देखने हैं केसेस के। ठीक है, अब हर केस जनरली जो प्रेसिडेंट है हायर कोर्ट्स की या जो बाइंड होते हैं लोअर कोर्ट्स से, वो वॉइस वर्स नहीं होते, वो इस तरह चलेंगे। देखो हाई कोर्ट वो किसी इट्स अपने जन से नहीं होती, स्ट्रॉन्ग पर कोर्ट ऑफ अपील बाइंड होता है, वो सारे लोगों को बाउंड करता है और उसको भी
अर्लियर डिसीजन जो है वो ओवर कर दे या इनकंसिस्टेंट हो के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जो देता है लोअर कोर्ट्स को फ्रॉम 1966। आपको ये अगर अपनी फाइंडिंग को कर देता है। ठीक है, 1966 प्रैक्टिस जो है स्टेटमेंट वो हुई थी ऑफ द हाउस ऑफ लॉ। ठीक है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि कह लो पुराना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लॉर्ड गार्डिनर थे। लॉर्ड गार्डिनर ने प्रपोज किया था कि जी ये डिपार्ट करते हैं प्रीवियस डिसीजन को, हाई राइट टू डू सो, और इसमें अलाउ करते हैं, डेवलप करते हैं लाइन विद इन चेंजेस इन सोसाइटी की क्या नहीं होंगी। करते हैं डिसीजंस को, और टू फ्रीक्वेंटली नो। अब इसके अंदर आ जाते हैं रेशो, डेसेंडेंडाई और ऑबिटर इक्टा। रेशो लीगल रीजन होती है डिसीजन। ठीक है, यानी दूसरे बोर्ड्स पे इस पे ये इसके डिसीजन नहीं होते ऑफ आगे जो है इससे फॉलो अप लेंगे। ऑर्बिटेड, ठीक है, ये हमारा प्रेसिडेंट। अब ऑर्बिटेड है स्टेट रेश, ये वो दस स्टेट हैं जो जो जिसके अंदर वो हाइपोथेटिकल्स क्रिएट करते हैं, लीगल्स को देख रहे होते हैं, और ये परसुएसिव होती हैं रादर देन। ठीक है, मतलब है वो अकाउंट अपने डिसीजन पे पहुंच सकता है, यानी कि इसमें वो परसुएसिव अफेक्ट आता है। ठीक है, फैक्ट क्या है, ये वो बाइंडिंग होगा जज पे आगे या नहीं। तो मटेरियल फैक्ट बेसिस में होता है क्या है, परसुएसिव रादर देन बाइंडिंग होगा। ये तीन चीज, क्या तीन चीजें होने चाहिए। डिफरेंस आपने देखना है, और आप कर लोगे परवेज। ठीक है, देखो व्हेन इज अ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट और तो इसके अंदर होंगे कि हायर कोर्ट ने उसको ओवर रूल। ठीक है, स्टैचू ने, लॉ ने स्टैचू ने, यानी कि पार्लियामेंट आ गया इसके अंदर, वो करो कि वो उसको रिप्लेस करे प्रॉपर। और डिसीजन आएगा कोर्ट का कि जी रॉन्गली डिसाइड, पहले मिस इन्फॉर्म थी चीजें, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई अथॉरिटी नहीं थी, इस सब होंगी, वो चीज भी बाइंड नहीं होगी। क्या, और इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है पहले के केस से। मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो डिफर कर रहे हैं ज्यादा, प्रीवियस था, लेट में अगर प्रिंसिपल इन्वॉल्व था, और अब नहीं हो रहा है। प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट की पे पहुंचा जी। प्रेसिडेंट जो है वो सिस्टम कंसिस्टेंट ही होता है,
एडवांटेज है, ये अलाउ करता है इंग्लिश लीगल सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने, डिसीजन कर जा रही है, लॉ जो है वो क्लियर होता है, शुड एडेंडा इजी अप्लाई होता है, वो इवेंट्स को देखते हुए और प्रैक्टिकली होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? लॉ ऑफ द अगर है, ठीक है, तो वास्ट नंबर ऑफ केसेस, यानी कि पांच जो केसेस हैं, इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। ठीक है, सेम जजमेंट जो है उसके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं। ठीक है, लॉ जो है वो रिजिड हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, लॉस ऑफ डेवलपमेंट हो सकती है। केस लॉ जो है वो रिएक्टिव होता है rather देन प्रोएक्टिव हो सकता है, डीलिंग विद इश्यूज एडवांस और स्टेटिंग द लॉ मुश्किल हो जाएगी, डिसीजंस आपके डिफरेंट सिचुएशंस में फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेजिस्लेशन के आ जाए भाई, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन हमारे पास आती है। लेजिस्लेशन जो है हमारे पास दो कैटेगरीज में आती है। एक तो होती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मींस जो कि पार्लियामेंट में चलो, पार्लियामेंट में जो लॉज पास हो रहे होते हैं, बिल पास होके लॉ बनता है। फिर एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भाई अब हर मैटर के लिए पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है, और बहुत काम होते हैं, तो वो क्या करती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना देती है, उसके लिए एक अलग कमेटी बना देती है, वो उसके लॉज वगैरह वो देख रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ICAEW है, ICAEW है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह से रिलेटेड लॉज है वो ICAEW देखेगा या ACCA देखेगा। ठीक है, अच्छा, इन पाकिस्तान ICAP है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जाम्पल। अच्छा, जिन लोगों को क्रिकेट का शौक है तो ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनसे क्रिकेट मैटर्स भाई PCB देखेगा, ECB देखेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अब इसके भी लॉज बनाते हैं और मैटर्स वगैरह देखते फिर तो रोजमर्रा के। अच्छा जी, पार्लियामेंट में कौन कौन आ रहा होता है? पार्लियामेंट में जो आ रहे होते हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मोनार्क। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है, बिल जो है वो किस तरह हो जाएगा जी, दोनों हाउसेज में जाएगा, पहली रीडिंग होगी उस बिल की, फिर उसको रीड आउट किया जाएगा, फिर उसकी सेकंड रीडिंग होगी, उस बिल के ऊपर जो है वो डिबेट होगी, उसके ऊपर पे वोटिंग होगी, फिर स्टेज पे आ रहे नंबर ऑफ MPs जो हैं वो वर्डिंग वगैरह बिल की कर रहे होंगे, सेवरल, उसके ऊपर काफी टाइम लग जाता है, महीने लग जाते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्ट स्टेज आ जाती है, वो बिल में अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह होती है वो होगी, फुल हाउस में उसको देखा जाएगा, फिर थर्ड रीडिंग होगी, फाइनल टाइम के लिए थर्ड रीडिंग होगी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। दोनों हाउसेस में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और मोनार्क में जो है, और कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है इसका ये बिल रिसीव होगा, बिल जो है रॉयल एसेंट में जाएगा, और फिर जरूरी नहीं है कि फॉरेन फिर वो इन्फोर्स हो जाए लॉ, फिर इसको प्रोविजन, पहले के प्रोविजंस वगैरह ये देखेंगे, और फिर उसके बाद जाके ये लॉ बनेगा। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो है कंपनीज एक्ट 2006। डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है। पार्लियामेंट जो है वो सोवेरियन होता है, इसका मतलब है इन थ्योरी पार्लियामेंट यानी कि जो न्यू लॉ बना रहा है इस वो एक्ट पास नहीं कर सकता अगर रिपील्ड हो जाए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? बहुत सारी रीजंस, जैसे कि अभी बताया, पार्लियामेंट जो है वो डेलीगेट कर देती है अपनी लेजिस्लेटिव पावर ओवर अदर, जैसे कि मैंने आपको ICAW की एग्जांपल दी, ACC की एग्जांपल दी, ICAP के एग्जांपल, तो अपनी पावर जो है वो क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। अब ताकि जी एफिशिएंटली वो चीजें हो सके, या और भी रीजन होती हैं। अब जो रूल होते हैं
अंडर सच पावर उसको क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स देख रहे हैं, बाय लॉज जो कि लोकल अथॉरिटीज देख रही हैं। ठीक है, लोकल सिटीज अथॉरिटीज वगैरह ये वो, और जो फॉर एग्जांपल दी हुआ अलग है। फिर पार्लियामेंट। अब इससे होता क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से कुछ एडवांटेजेस हैं। पार्लियामेंट का टाइम सेव हो जाता है। ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टीज आ जाती है भाई, सी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी एक्सपर्टीज खुद लेकर आ रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि इजी टू चेंज होता है, आराम से हो जाता है। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वॉल्यूम ऑफ पब्लिसिटीज की कम होती है। क्रिटिसाइज होता है कि अनडेमोक्रेटिक मैटर्स आ गए कि भाई ये अनडेमोक्रेटिक होता ही आ जाता है। नंबर ऑफ कंट्रोलेड डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव्स पार्लियामेंट्री की क्या है, इसकी जॉइंट सिलेक्शन कमेटी ऑन द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, यूके की एक एग्जांपल है। स्क्रूटनाइज होती है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं। फिर एक जुडिशियल है, कोर्ट्स जो है वो चैलेंज कर सकते हैं वैलिडिटी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जुडिशियल रिव्यू करते हुए, ग्राउंड्स को देख डिफरेंट ग्राउंड्स को देखते हुए। ठीक है। आगे बढ़े। अल्ट्रा वायरस, दो टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस होते हैं। एक होता है प्रोसीड्यूरल अल्ट्रा वायरस, जहाँ पे पीस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो उसके क्या होते हैं जी, करेक्ट प्रोसीजर्स क्या है, इनेबलिंग एक्ट क्या होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग बोर्ड वर्सेस एल्सबरी मशरूम्स लिमिटेड। ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन आ रही है नहीं आ रही, सब्सटेंसिव अल्ट्रा व्यूज होते हैं। पीस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाइड होती है। एरिया बियॉन्ड पावर्स होता है कि नहीं होता, ये इसके अंदर आ जाता है। अच्छा जी, रूल्स क्या हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस, जहां से जजेस जो है वो असाइन करते हैं एम्बिगुइशियस वर्ड या फ्रेसेस, इंटरप्रेट करते हैं लॉ के अंदर, यानी कि स्टैच्यूट यानी कि लॉ के अंदर। जजेस जो है वो सर्टन एज यूज कर सकते हैं, रूल्स रूल्स एज अ प्रिजम्पशन, ताकि उनको वर्ड्स को कोई मीनिंग दिया जा सके। अब जो एड्स हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए वो क्या है, द लेजिस्लेशन इटसेल्फ, डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन एक्ट है 1978 का, कि जी सर्टन टर्म्स फ्रीक्वेंटली अगर मिलते हैं लेजिस्लेशन में तो उनके मतलब इंग्लिश लीगल सिस्टम। ठीक है। हैंसर्ट देखते हैं, पार्लियामेंट एक्ट जो कि डिबेट हुआ था 1992 में, हाउस ऑफ लॉर्ड ने स्टैब्लिश करा था प्रिंसिपल के किस तरह इन मैटर्स को अपने देखना। फिर लेटरल रूल होता है कि जी ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्शन डिक्शनरी में उसका मीनिंग होने नहीं। ठीक है। 1961 में फैक्ट क्या थे कि कोर्ट ने कंसीडर करना है मीनिंग ऑफ द वर्डिंग ऑफर फॉर सेल। तो ऑफेंस था कि ऑफर फॉर सेल जो है वो ऑफेंसिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो शॉपकीपर के पास एक्चुअली क्या थी, फ्लिक नाइफ थी, और उसके ऊपर टैग्स लगे हुए थे, और उसने डिस्प्ले पे लगाया था। तो कोर्ट ने, जज साहब ने डिसीजन क्या दिया, जज साहब ने डिसीजन क्या दिया, कोर्ट ने अप्लाई करा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेटरल फैशन में, एक्सेप्ट करा डिस्प्ले ऑफ फ्लिक नाइफ जो है वो इनविटेशन टू ट्रीट है। वो क्या है, वो इनविटेशन टू ट्रीट है। ठीक है। ये कस्टमर है जिसने, अब देखना है क्या है, कौन शॉपकीपर जो है वो इलीगली एक्ट नहीं कर रहा, वो इलीगली एक्ट नहीं कर रहा। एम ऑफ पार्लियामेंट जो है हाउएवर ये था कि जी ऑफेंसिव वेपन्स की सेल्स को रोका जाए। अब गोल्डन रूल क्या है, यहाँ पे लिटरल रूल ये है, आ रहे हैं, गोल्डन रूल जो है वो इंश्योर करता है प्रेफरेंस दी जाए उस मीनिंग को जो कि एब्सोल्युटली नहीं। इसके जाता है एडलर वर्सेस जॉर्ज का 1964। कन्विक्शन जो है वो चैलेंज हुई इस बेसिस पे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920 में, एक्ट में जो है a member of the armed forces। ठीक है। This particular nation act in
था और उस टाइम का इंसिडेंट था, तो वो क्लेम करता है कि जी लिटरल स्कोप इस एक्ट का अलग। तो है वो माना ऑफिशियल एक्ट के मुताबिक, और जो डिफेंडेंट था जो विद इन उसके आगे रूल इंटरप्रेट करता है ये चूक और के है वो इनएक्टेड होगा उसको रोकने के लिए। एनिमल एक्ट था 1869 में, जो कि शिप था जानवरों का डिफेंड कर ड्यूटी को कि जी क्लेमेंट भेड़िए जो है वो ओवरबोर्ड होने से गए। तो अब जज साहब कहते हैं कि जो है वो है कि जी हमें जो कौन सी डिजीज है उसको फैलने से रोकना है। गार्ड अगेंस्ट द प्रॉब्लम। हुआ ये, उसने का पर्पस क्या था, बीमारी को रोक, और इसलिए भेड़ियों को गाय दुबा दिया गया। तो स्लेमन का जो था, मैं को वॉश जानबूझ के वो ओवर रूल्ड रूल को देखते हैं। फिर आता है रूल, मॉडर्न अप्रोच है कोर्ट की कि ये देखता है कि व्हाट द डिसीजन क्या था कि वो फेल करेंगे पार्लियामेंट के, कि वो गार्डनर 19 में आता है। क्या है स्टोरी जो कि है इस के लिए नहीं, ठीक है। अब डिसीजन क्या है, पर्पस ऑफ द एक्ट के जी इन द प्लेसेस जहाँ पे फिल्म जो है वो स्टोर की गई। तो फिल्म जो है वो केव में इसलिए आई है, और प्रीमाइसिस जो है वो केव के लिए वर्ड यूज किया गया। दैट्स इट। फिर के जी स्पेसिफिक वर्ड्स को फॉलो करना है। पावेल वर्सेस कैप्टन का हमारे पास केस है। सेक्शन 1 बैटिंग एक्ट 1853 में प्रोहिबिटेड है, यानी कि गलत है रूम या अदर प्लेसेस पे करना। इशू ये था कि जी रिंग एट रेसकोर्स वॉल्स जो है वो दूसरी जगह पे होना चाहिए। अब लॉ जो है वो डिसाइड करता है कि इरिसिज्म जेनरस रूल जो है यहाँ पे अप्लाई स्पेसिफिक है। ऑफिस है वो प्रिसिडेड करता है जनरल फ्रेज को, अदर प्लेस को, क्लास ऑफ इंडोर प्लेसेस को, एज अ रिंग ऑन ऑफ किया था। देखो जो है वो रिस्ट्रिक्ट गैम्बलिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं। फिर हमारे पास आ जाए लिस्ट ऑफ एनीथिंग नॉट एक्सेसिवली एक्लूडेड इज पैसिव। क्या है, जनरली अप्लाई होती हैं लेजिस्लेटिव फॉर जो है इंटरनेशनल जो है भी नहीं होगा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पे। स्टैच्यू जो है वो रिस्पेक्ट अल्टर करेगा कॉमन लॉ को, रिपोर्ट और एक्सटेंड करेगा बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द यूके। ह्यूमन बात, ह्यूमन राइट्स के हम बेसिक राइट्स होती हैं, फ्रीडम्स होती हैं, ठीक है। कि आप कहाँ पे रह रहे हो, कहाँ पे जी रहे हो, क्या राइट्स, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट क्या है कि एक्शन डे टू में इसमें रिस्पेक्ट प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ दी जाए, ठीक है। लॉ क्या कहता है, ह्यूमन डेवलप फॉर ईयर्स रिजल्ट विल डेवलप रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुआ। यूके में ह्यूमन राइट्स एक्ट 98 जो है वो फंडामेंटल राइट्स सो हमारा ये था इंग्लिश लीगल सिस्टम, ठीक है।
क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल लॉ लॉ होंगी, प्रोबेबिलिटीज होगी, इसमें कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट आ गया, कोर्ट ऑफ अपील आ गया, हाई कोर्ट आ गया, ट्रिब्यूनल्स आ गए, कंपेयर टू कोर्ट्स ऑफ केस, कॉमन लॉ, लॉ स्टेट में एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट आ गए, डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव आ गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट, गोल्ड हिस्ट्री रूल, पर्पस रूल आ गया। ये था हमारा चैप्टर 1। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह हो? ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग मेरे से कहाँ पूछ सकते हैं भाई? आप मेरे पाकिस्तान आ रहे हैं तो +92 302 177 770 6। ठीक है, और अगर पाकिस्तान में है तो 0302 770। आई होप क्लियर होगा। फीडबैक भी अपना जरूर शेयर करिएगा। ये तो हमारा इंग्लिश लीगल सिस्टम का एरिया। बाय बाय।